सो हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर सुदर्शन शर्मा। और कॉलेज की लिस्ट आ चुकी है कि कौन से स्टूडेंट को कहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है। काफ़ी दिनों का इंतज़ार था हम सबको डॉक्टर्स की, हाँ भाई ठीक है वहाँ जाना, इंटर्नशिप करनी, सारी चीज़ें करनी, कैसे क्या प्रोसेस होगी, कैसे क्यों नहीं होगी। इवन अभी भी मैं ग्रुप के अंदर मैसेज आ रहे हैं कि लिस्ट नहीं आई, वो नहीं आई, ऐसे नहीं आया, वैसे नहीं आया। काफ़ी सारा एक्साइटमेंट है आपके अंदर। तो अब लिस्ट आ गई है, सबको कॉलेज अलॉट हो चुके हैं। अब पॉइंट ये है कि जो कॉलेज अलॉट हुए हैं वहाँ पे जाना है, तो ज्वाइनिंग डे पर क्या क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, प्रोविजनल कैसे होगा, तो उसी चीज़ पे आज अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो अपनी वीडियो है आज की वो ये है कि इंटर्नशिप एंड प्रोविजनल में क्या प्रोसेस है और क्या नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि ज्वाइनिंग डे के दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है। देन उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन प्रिंसिपल ऑफिस। द थर्ड पॉइंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा कि ऑफिस की तरफ से जो ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है, जो ऑफिशियल ऑर्डर होता है वो। उसके बाद में ट्रेनिंग शेड्यूल और रोस्टर जिसको हम कहते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ एप्लीकेशन टू एचओडी जो हमको देनी होती है। अप्लाई फॉर प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन आरएमसी एंड कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट या फिर कॉम्प्लीशन। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, सबसे पहले तो ये है कि जो इंटर्नशिप की ज्वाइनिंग की जो डेट है वो अकॉर्डिंग टू नोटिस ऑफ आरएमसी 15 मई 2024 शाम को 6 बजे तक है या 5 बजे तक है। 5 बजे तक हर किसी को किसी भी हालत के अंदर ज्वाइनिंग करनी है। वो तो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, फिर ग्रुप पे डिस्कस होता है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, कौन से डे पे जाना है, वो सब डिपेंड करता है कैसे क्या नहीं है। इसी के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है जो आरएमसी वालों ने नोटिफाई किया है कि सीटों का आवंटन राजस्थान मूल के विदेशी चिकित्सक स्नातक छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। तत्पश्चात अन्य राज्य के विदेशी चिकित्सक स्नातक छात्रों को मेरिट के आधार पर सीटें आवंटन की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो डोमिसाइल होगा उनको पहले कॉलेज मिलेगा, उसके बाद में अगर जो नॉन डोमिसाइल अगर ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट वैकेंट सीट निकली है उनके अंदर डोमिसाइल ही फुल हो जाते हैं, तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके अंदर फिर नॉन डोमिसाइल को दिया जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद में हमारे पास में आता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जिस दिन हमारा ज्वाइनिंग डे रहेगा उस दिन हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे। वैसे तो ज्वाइनिंग डे के अंदर जो ज्वाइनिंग रहती है वो सिर्फ 5 से 10 मिनट की प्रोसेस रहती है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहते हैं वो हमको वहाँ पे जो वहाँ का जो एचओडी होता है या फिर वहाँ का जो प्रिंसिपल होता है उसके पास जाना होता है और वहाँ पे जाके हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पॉइंट ये है कि एवरी कॉलेज हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। सब जो जितने भी कॉलेज होते हैं सबके अलग अलग रहते हैं कि भाई कोई कॉलेज होता है कि हमें तो जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कुछ होते हैं जो नहीं भी मांगते हैं। बट मेरा सजेशन ये होगा कि टेक योर ऑल डॉक्यूमेंट्स वॉट एवर यू हैव, प्रिंट आउट ऑफ योर सबमिटेड फॉर्म। मतलब यह है कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ना, एक फाइल के अंदर जमा के रखना, सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके चले जाना। पता चले कि आप सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट लेके गए हो, कॉलेज वालों ने कुछ और मांग लिया, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो बेस्ट ये रहेगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, साथ साथ में जो आपने फॉर्म सबमिट किया था उसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको लेके जाना है। क्या एफिडेविट बनवाना है, क्या नहीं बनवाना है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास में आएगी। तो और इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है ऑफिस ऑर्डर। एक्चुअली में जब हमको कॉलेज अलॉट होता है तो कॉलेज अलॉट होने के बाद में जो कॉलेज है उन कॉलेज वालों के पास में एक लेटर जाता है। उस लेटर में उन स्टूडेंट्स के नाम होते हैं जिनको वो कॉलेज अलॉट हुआ है। जैसे कि मानो एसएमएस कॉलेज किसी को मिला है, तो एसएमएस कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 स्टूडेंट को मिला होगा क्योंकि इतनी सीट रहती है उसके अंदर। तो जो 20 स्टूडेंट्स हैं उन 20 स्टूडेंट्स में से कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम है उन स्टूडेंट का, वो ऑर्डर उनके पास में जाएगा, ताकि जिस दिन आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाओगे उनके पास पहले से ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी उन स्टूडेंट्स की जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए और उनके पास में एक प्रूफ रहे। तो ये ऑर्डर है। अगर इसके बारे में आपको बताना चाहूँ तो इसके बारे में कह सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट रैंक है कि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी रैंक है, साथ साथ में नेम ऑफ कैंडिडेट है कि जैसे रविंद्र सिंह सन ऑफ श्री भान सिंह जो ये है, और साथ साथ में पेरेंटल कॉलेज मतलब कि कौन से कॉलेज से उन्होंने अपनी एमबीबीएस की थी। जैसे मैंने ISM इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन से की है, कई स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने कारगंडा यूनिवर्सिटी से की है। तो यहाँ पे उस स्टूडेंट का नाम होगा, साथ साथ में इधर कॉलेज का नाम होगा जो उसने की होगी। तो ये जो ऑफिशियल ऑर्डर होगा, ये ऑफिस ऑर्डर होगा, वो एचओडी के पास में या फिर प्रिंसिपल के पास में होगा जो उस कॉलेज का होगा। जब आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की जो प्रोसेस होती है उसके बाद में ये होता है कि थर्ड नंबर पे आपको मिलता है ट्रेनिंग शेड्यूल और रोस्टर। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन के बाद में आपको एक बुकलेट दी जाएगी, उसके अंदर पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल लिखा होगा। उस बुकलेट में आपका नाम वगैरह होगा, ये लिखा होगा कि आपको कब से कब तक आपकी ड्यूटी कौन से डिपार्टमेंट पे लगेगी, जैसे PSM में कितने दिन चलेगी,
कौन से वीक में कौन सी ड्यूटी लगेगी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहेगी। अगर अपन ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा देखना चाहें तो उसका भी मैंने एक यहाँ पे इमेज लगा रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। जैसे कम्युनिटी मेडिसिन है, तो कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर 12 वीक तक आपकी ड्यूटी लगती है। जनरल मेडिसिन है 6 वीक तक लगती है। 6 वीक का मतलब कितना हो गया, यानी कि 1 से 1.5 महीने 45 डेज़ के समथिंग लगती है। तो वैसे जब इन सबको हम काउंट करते हैं तो समथिंग 1 ईयर के आसपास हो जाता है। तो ये सारे की सारा शेड्यूल है कि भाई इतने दिन तो आपके इस डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगेगी ही लगेगी। अब बात ये आती है कि इसके बाद में हमको क्या करना होता है। ये रोस्टर हमको मिल गया, सर्टिफिकेट अपन, ये जो बुकलेट है आपको मिल चुकी है। मिलने के बाद में क्या होता है कि अब आपने जो जितनी प्रोसेस थी आपने उस कॉलेज की कर दी है। उसके बाद होता है कि हमको आगे चलना होता है। तो आगे पॉइंट नंबर 5 आता है कि एप्लीकेशन टू HOD फॉर ड्यूटी। इसका मतलब ये, जैसे आपको जनरल मेडिसिन का डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, रोस्टर आपको मिल गया, आपके पास में बुकलेट है, अब आपको डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है। तो डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले आपको उस डिपार्टमेंट के HOD के पास में जाना है और HOD को वहाँ पे एप्लीकेशन देनी होती है कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस डिपार्टमेंट में मेरी ड्यूटी लगाई गई है और ये मेरा ज्वाइनिंग डे है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ देनी होती है। द 6th पॉइंट इज़ कि अप्लाई फॉर प्रोविजनल। अब आपने वहाँ ज्वाइनिंग कर ली, HOD वगैरह से एप्लीकेशन दे दी है ना। अब उसके बाद में आपके पास में एक सफिशिएंट टाइम होता है कि चलो अब इंटर्नशिप चल रही है, अब और क्या करना है, तो आपको अप्लाई करना है प्रोविजनल के लिए। प्रोविजनल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको RMC की साइट पे जाना होता है, वहाँ पे अप्लाई करना होता है। ये सारी प्रोसेस जो है वो मैं बाद में बनाऊँगा। आई विल मेक ए वीडियो ऑन प्रोविजनल लेटर ऑन। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, जब प्रोविजनल वगैरह आएंगे, जो उसका टाइम आएगा उस टाइम पे एक वीडियो अपलोड करके डालूंगा कि आपको प्रोविजनल के लिए कैसे अप्लाई करना है। बट यहाँ पे एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन राइट टाइम। चाहे हो सकता है कि मेरी वीडियो 1 घंटे बाद में, 1 दिन बाद में अपलोड हो मेरे यूट्यूब चैनल पर फॉर रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी रिलेवेंट होगी जो भी आपको वहाँ पे मिलेगी। सो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और इंस्टाग्राम पे अगर मान लो आपकी कोई क्यूरीज है, आपको कोई चीज़ पूछनी है कि हाँ ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सो माई टेलीग्राम चैनल नेम इज़ डॉक्टर सुदर्शन शर्मा, यूट्यूब चैनल इज ऑल्सो सेम एंड इंस्टाग्राम चैनल इज ऑल्सो सेम। जब आपका प्रोविजनल हो जाएगा, अप्लाई कर दोगे, उसके बाद में आपको प्रोविजनल करने के बाद में 2 चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि आपको साइट पे डेट मिल जाए कि इस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए RMC में जाना है, या फिर हो सकता है कि आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको दे दिया जाएगा भाई इतने दिनों के अंदर आपको RMC के अंदर आना है और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। आपका वहाँ पर जाओगे ना, तब आपका प्रोविजनल जो होता है कन्फर्म होता है। वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जब बाद में आएगी तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा या फिर एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। आफ्टर देन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन RMC, हमको इंटर्नशिप ड्यूटीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता, रोस्टर में क्या सीन होता है। जैसे रोस्टर दे रखा है, इस रोस्टर में हम देखें तो ड्यूरेशन जैसे 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक है। तो 10 अप्रैल तक 16 अप्रैल तक अगर अपन देखें तो ये जैसे तनशीन नाम का इंसान है, तो इसकी जनरल मेडिसिन में ड्यूटी है। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक, 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक जनरल मेडिसिन में ड्यूटी लगी है तस्नीम नाम के व्यक्ति की। और उसके साथ साथ में इसी टाइम पीरियड पर जो एक ग्रुप बनाया गया है, जैसे रविंद्र वाला ग्रुप है, तो उसकी ड्यूटी लगी है इमरजेंसी के अंदर। साथ साथ में अगर मान लो जैसे असलीम नाम का है तो उसकी लगी एनेस्थीसिया में। तो क्या होता है, जैसे इंटर्नशिप के 30 स्टूडेंट हैं या मान लो कि 50 स्टूडेंट एक कॉलेज के अंदर गए हैं, तो जब आप वहाँ जाओगे तो आपके 8-8 में या 10-10 में ग्रुप डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 10-10 के ग्रुप डिवाइड हो गए 5, तो जैसे 10 आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई 20 मई से, मानो 20 मई से 30 मई तक जो 10-10 बंदों का ग्रुप है, उन 10-10 बंदों का ग्रुप अलग अलग डिपार्टमेंट में ड्यूटी करेगा। जैसे एक मेरा ग्रुप हो गया डॉक्टर साहब, एक आपका हो गया। तो जो मेरा ग्रुप है वो जनरल मेडिसिन में कर रहा है 10 बंदों का ग्रुप, और आपका होगा जो एनेस्थीसिया में कर रहा है। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर जो ग्रुप डिवाइड हुए हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ड्यूटी करेंगे। उसके बारे में ये रोस्टर हमको दिया जाता है। जब हम आगे बात करते हैं तो इस रोस्टर के अकॉर्डिंग ये रोस्टर हमको मिल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता होता है कौन से डिपार्टमेंट कब तक कितनी ड्यूटी है, वो आपको पता चल ही जाएगा। पूरे साल भर का आपके पास पहले से आ जाता है। और उसके साथ साथ में जब आपके डिपार्टमेंट की ड्यूटी खत्म हो जाती है, जैसे मानो PSM में आपने 2 महीने जॉब की है, PSM के अंदर 2 महीने ड्यूटी दी है, फिर आप मानो कि मेडिसिन के अंदर आपने 45 डेज दी है, तो 45 डेज ड्यूटी देने के बाद में आपको वापस से उस HOD के पास में जाना होता है और वहाँ पे आपको आपका कॉम्प्लीशन लेना होता है। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देनी होती है कि सर हमने इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हमारी इंटर्नशिप पूरी कर ली है। मैं भी अलग अलग कॉलेज के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, लेकिन जितनी मुझे जानकारी मिली है, जितनी मेरे पास में इन्फॉर्मेशन है, 95% कॉलेजेस में चीज़ें सेम होती है। कुछ 5% जो रेशियो होता है उसके अंदर थोड़े थोड़े डिफरेंट रूल होते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है HOD पर भी
कि एचओडी थोड़ा रूड है या ठीक है, वो आसानी से कॉम्पिटिशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे हम जैसे स्टूडेंट है, स्टार्टिंग में तो लगता है कि हाँ इंटर्नशिप करनी है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। 2 महीने इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद में काम से फिर बोर होने लग जाएंगे, क्योंकि सेम ही काम है, आपको अगेन अगेन वो करना है। स्टाइपेंड आपको मिलेगा नहीं, फीलिंग आपको आएगी नहीं, पैसा आप खुद की जेब से दोगे, घिसोगे और अलग से। तो इस शुरुआत में सारी चीज़ें होती है, तो एंड में क्या होता है, बंक मारना पड़ता है। तो बंक मारते टाइम पे फिर आपकी एब्सेंट वगैरह लगती है, तो आपको फिर कॉम्पिटिशन लेने में दिक्कत होती है। बट उसके भी काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं। जब आगे यूट्यूब वीडियो मैं इस पर भी अपलोड करूँगा कि हाँ क्या क्या टेक्टिक्स हो सकती हैं कि हम मज़े मार सकते हैं इंटर्नशिप में। काम सीखना इज़ ए पॉइंट, ये वैलिड पॉइंट है, इसके बारे में तो हमें करना ही है, सभी को करना है, और धीरे धीरे सारी चीज़ हो जाएगी। लेकिन एट द एंड जो हमारे पास में आता है कि इस इंटर्नशिप को जो है ड्यूरेबल बनाना है, मतलब कैसे इसके अंदर एंजॉय करना है, कैसे काम भी सीखना है, सारी चीज़ें करनी है। तो इसके ऊपर भी एक इन्फॉर्मेटिव और एक रिलीवेंट वीडियो अपलोड की जाएगी। देन मेरा तो यही सजेशन है कि स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई चीज़ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बट ज़्यादा बेटर ये भी रहेगा कि आप इंस्टाग्राम वगैरह पे वहाँ पे मैसेज कर दो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।